Hello, everyone. Good morning. Okay, what do I will do today? मुझे कुछ लोगों ने जो है कल कॉल किया था और मैंने जो वीडियोस बनाए थे अभी रिसेंटली उनकी काफ़ी तारीफ़ की और उसमें से एक बंदे ने रिक्वेस्ट की मुझसे कि जो अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियोस बनाए हैं आ, जो डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस और केपीआईज पे क्या वो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं। तो ये कुछ वीडियोस हैं जो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस पे मैं आज हिंदी में बनाऊँगा और केपीआईज को लेकर के भी मैं हिंदी में जो है एक्सप्लेन करूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिनके लिए मैंने बनाया है उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको जो है समझ में आ जाए। तो पहले क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर के मैं बताता हूँ। चूँकि मैं सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो मैं उसी तरह के एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो व्यूवर्स हैं या फिर जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो जो है सिविल इंजीनियर्स हैं या फिर दूसरे अदर इंजीनियर्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल्स। तो मैं कुछ उसी तरह के एग्जांपल देकर बताता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि व्हेन यू चेक द प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि प्रोडक्ट्स हैं आपके जो कंक्रीट है या फिर सीमेंट स्टील एग्रीगेट या फिर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं यानी कि जो आपको स्ट्रक्चर बना करके देना है जैसे ब्रिज बना करके देना है तो ब्रिज के अलग अलग कंपोनेंट भी जो है ना वो भी आपके एक प्रोडक्ट है। जब उसको आप बनाते हैं वो एक प्रोडक्ट है आपके लिए। जैसे कि फाउंडेशन है, फाउंडेशन आपकी जो है मान लीजिए ओपन फाउंडेशन है तो उसका पीसीसी एक टाइम में एक प्रोडक्ट हो जाएगा। पीसीसी के ऊपर जो है आपका जो फुटिंग है वो हो जाएगी एक प्रोडक्ट। फुटिंग के ऊपर जो है फिर आपका पीआर आएगा, ठीक है, राफ्ट फुटिंग वगैरह जो होती हैं। और यहीं पर अगर आपकी जो है डीप फाउंडेशन है तो पाइल है, पाइल कंक्रीटिंग पाइल्स, ये जो है आपके जो है प्रोडक्ट हैं। तो इनको जब आप चेक करते हैं यानी कि इनकी क्वालिटी जब भी चेक की जाएगी तो ये जो एक्टिविटी कहलाएगी इसको हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी। तो हमने आपको बताया कि एग्रीगेट चेक करने के लिए उसके अपने जो है स्पेसिफिकेशंस है जो कि IS 383 में दिए हुए हैं। एज़ पर दैट जो है आपको इनको टेस्ट करना है। यूजुअली होता क्या है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम अपना इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान बनाते हैं जिसको ITP बोलते हैं शॉर्ट में। एज़ पर ITP जो है उन प्रोडक्ट्स को हम चेक करते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है जो भी चेकिंग हम कर रहे हैं प्रोडक्ट को लेकर के, जो भी हम मटेरियल को जो हम टेस्ट कर रहे हैं या फिर जो है हम बोल रहे हैं कि हमने पीआर कास्ट किया है और पीआर की क्वालिटी हम कैसे चेक करेंगे, पीआर की क्वालिटी हम चेक करेंगे उसके जो है क्यूब्स चेक करके, है ना, क्यूब जो कास्ट किए हैं। और या फिर हमने सिलेंडर कास्ट किए हैं उसके लिए क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी टेस्ट के लिए, है ना। तो अगर उनको टेस्ट करेंगे और वो टेस्ट क्राइटेरिया में जो है पास हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है जो पीआर बना है क्वालिटी प्रोडक्ट है एज पर रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी एश्योरेंस में हम डील करते हैं प्रोसेस से। अब प्रोसेस में एक्चुअली है क्या, सबसे पहले जो है हम जब भी प्रोजेक्ट होता है तो क्वालिटी एश्योरेंस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो जो है प्लान एंड प्रोसीजर्स जो है डेवलप करें काम करने के लिए। जो भी काम जो है मिला हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को, कि मान लो कि उसको जो है एलिवेटेड मेट्रो का काम मिला हुआ है तो उसके लिए जो है सबसे पहले वो क्या करेगा, प्लान एंड प्रोसीजर्स डेवलप करेगा। जब वो प्लान बनाएगा तो उसमें जो है क्वालिटी पॉलिसी को जो है डेवलप करेगा और उसमें जो है लिखेगा कंपनी की क्वालिटी पॉलिसी क्या है। वो क्वालिटी पॉलिसी जो है प्रोजेक्ट मैनेजर से अप्रूव होनी चाहिए, है ना। दूसरा उसके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स उसमें जो है लिखेगा। फिर वो प्लान जो है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर से अप्रूव्ड होगा और उसके बाद वो सबमिट होगा क्लाइंट को रिव्यू के लिए। सिमिलरली जो है अदर प्रोसीजर्स हैं वो बनाएंगे उनको जो जो भी काम है उनको जो है जब कॉन्ट्रैक्टर एक काम करता है ब्रिज बनाने के लिए या फिर जो है एलिवेटेड मेट्रो बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए तो उसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमने जैसे कि बताया था HR डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है ना, और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स के अपने काम करने के उनके जो है प्रोसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सारे जो प्रोसीजर्स है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होने चाहिए। ये इंटरलिंक कैसे होते हैं, जैसे कि जो है मेथड स्टेटमेंट है। जब मेथड स्टेटमेंट बनेगा तो कौन बनाएगा, एग्जीक्यूशन टीम उसको एग्जीक्यूट करती है तो वो मेथड स्टेटमेंट बनाएगी अपना कि वो काम को कैसे एग्जीक्यूट करेगी। जैसे कि एक पियर कैप कंस्ट्रक्शन करना है, पियर कैप की कंक्रीटिंग का, उसका एक मेथड स्टेटमेंट है।
वो मेथड स्टेटमेंट जब वो बनाएगी तो वो भेजेगी किसको, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, कि उसमें जो क्वालिटी चेक्स हैं वो देख सके कि वो सारे क्वालिटी चेक्स उसमें जो है एज पर द रिक्वायरमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है उसको जो है उसमें मेंशन कर दे, वो आईटीपी वगैरह में आईटीपी बना दे, है ना, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन देख ले उसमें। दूसरा जो है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट देखेगा उसमें, और हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट देखेगा कि जितने भी जो है हमने उसमें रिस्क असेसमेंट है वो सारे एनालिसिस कर लिए हैं और उसमें दे दिए हैं, ताकि कोई भी काम करते हुए रिस्क ना हो। तो ये इस तरह से जो है सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक होते हैं। यही काम होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का, कि वो जो है सारे प्रोसीजर्स जो है बनाए, डेवलप करें काम करने के। ये तो एक मेथड स्टेटमेंट का मैंने एग्जांपल दिया। प्रोसीजर और प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने आपको एग्जांपल दिया था प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का जो है प्रोसीजर, वो कैसे अपना जो है प्रोसीजर तैयार करेगा, वो जो है प्रोसीजर अपना लिखेगा कि जब भी कोई मटेरियल उसको जो है प्रोक्योर करना है, उसको जो है उस मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए वो स्पेसिफिकेशन देखेगा कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकेशन देख करके जो है वो दूसरा स्टेप लिखेगा कि वो जब वो लिख लेगा कि हाँ ये मटेरियल उसको जो है प्रोक्योर करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन नोट कर लेगा, वो उसका जो है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए मटेरियल की, वो किससे वेरीफाई कराएगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराएगा। वो दूसरा स्टेप लिखेगा कि इसको जो है हम बाद में भेजेंगे क्वालिटी डिपार्टमेंट को, ठीक है। फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट जब उसको जो है देख लेगा, चेक कर लेगा और वहाँ से एश्योरेंस दे देगा अपना जो है कि हाँ ठीक है, इट इज़ ओके और नॉट ओके, तो उसमें अपने कमेंट्स दे देगा कि इसमें ये चीज़ें इंक्लूड कर लें। फिर वो क्या करेगा, उस प्रोसीजर में दूसरी चीज़ इंक्लूड करेगा। अब किसी और से क्या कोई अप्रूवल लेना है तो वो देखेगा कि अब इस मटेरियल को अप्रूवल लेने से पहले वो जो है कोटेशंस लेगा सप्लायर परचेजर की, जिससे जो है वो मटेरियल जो है उसको प्रोक्योर करना है। फिर वो जब उसके पास कोटेशन आ जाएंगे तो कोटेशन वो रिव्यू करेंगे, चौथा स्टेप लिख लेगा वो। इस तरह से करके वो सारे स्टेप्स लिखते जाएगा, और जब वो सारे स्टेप्स लिख लेगा उसको जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रूफ कराएगा, जो कि अथॉरिटी है प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ की, या फिर जो भी अथॉरिटी है उससे जो है जब वो प्रोसीजर अप्रूव हो जाएगा फिर वो इस प्रोसीजर को फॉलो करेगा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट हर बार। अगर बाय द वे इस प्रोसीजर को वो फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन कन्फर्मेंस है, जो कि बाद में कहीं ना कहीं ऑडिट वगैरह होगा तो उसमें जो है वो पकड़ में आएगा कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें नहीं हुई हैं। तो हम सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है क्या करता है, ये डील करता है प्रोसेस एंड प्रोसीजर से। सबसे पहले जो है इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी प्लान एंड प्रोसीजर्स बने हैं उनको रिव्यू करें, रिव्यू करने के बाद में जो है उनको जो है अप्रूव कराएं और फिर इम्प्लीमेंट करें, यानी कि वो जो है वो फॉलो हों, ये सारे प्लान प्रोसीजर्स जो लिखे हुए हैं वही फॉलो हों। और इनको चेक कैसे करेगा कि हाँ यस इट इज़ फॉलोड, ऑडिट करेगा, सर्विलेंसेस करेगा, ठीक है। ऑडिट में पता चल जाएगा कि फॉलो हो रहे हैं नहीं फॉलो हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट उसमें भी जो है एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह से तो ये क्वालिटी डिपार्टमेंट का जो है जो काम क्या होता है वो डील करता है प्रोसेस से। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी क्या है, वो प्रोसेस से जो है डील करती है, वो प्लान एंड प्रोसीजर्स बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, ऑडिट करती है, सर्विलेंसेस करती है, ठीक है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उनकी, ठीक है। मेरा ख्याल से इतना इनफ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है हिंदी में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग मुझे बताओ, मैं उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।